Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you're watching our lectures, and today the topic is finality of prophethood यानी ख़त्म नबूवत। और इस टॉपिक को काफ़ी दिन लग गए, इसलिए भी कि मैं चाहती थी कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करूं। और जो है ना, दूसरी बात ये कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस हैं जो, और जो है ना अहादीस हैं जो एक लेक्चर में कवर नहीं होंगी, इसलिए मैं पूरा टॉपिक आज आपको करवाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो है बाकी की सारी अहादीस और उनके रेफरेंसेस जो हैं वो साथ एक अलग से वीडियो बना दूंगी उसकी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन इसकी ये है कि जो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड है, क्योंकि हम बिलीफ सिस्टम इस्लामी अकीदा कर रहे हैं, तो ये उसमें एक इंतहाई अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तौहीद के बाद फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, आपको प्रॉफिटहुड पे यकीन है और उसके बाद आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट प्रॉफिट होने पे यकीन है, तो ही आपके बाकी अकायद मुकम्मल होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। हदीस के ऊपर आप ईमान कैसे लेके आएंगे जब आपको अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान होगा। और सिर्फ यही नहीं, ये भी ईमान होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट है, उसके बाद शरीयत ख़त्म हो गई, जो कुछ आपने देना था वही मुकम्मल शरीयत है, इसके बाद देयर इज़ नथिंग न्यू इन द रिलीजन टू कम। अगर ये होगा तो इससे तो बहुत ज़्यादा फितना फैलेगा अगर कोई नबी बाद में आने का रास्ता खुला छोड़ा होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने कोई जो है ना रास्ता छोड़ा ही नहीं, उन्होंने कहा एक्सप्लिसिटली क्लियर कर दिया कि जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट एंड द सील ऑफ प्रॉफिटहुड। अब आ जाते हैं हम लेक्सिकल मीनिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने सील दोबारा से लिख भी दी है। सील कहते हैं मोहर को, जैसे ख़त के ऊपर पुराने ज़माने में एक मोम की मोहर लगा देते थे ना, एक सील लगा देते थे कि अब ख़त जो है वो क्लोज़ हो गया है। तो ये एक्चुअली जो है ना डिपिक्ट करता है मीनिंग को। और ख़त्म जो है, ख़त्मा फुल स्टॉप, आप किसी चीज़ का एंड करते हैं तो उसको अरबिक में जो फुल स्टॉप लगाते हैं ना उसको ख़त्मा कहते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट जो है ना इसकी एग्जांपल्स हैं, कुरान में भी हैं। ख़त्म अल क़ुलूब कहते हैं दिलों पर मोहर लग जाना, ठीक है। किसी बॉटल पे वो ख़ितामुहुम, इसके जो शराब की बॉटल का जहाँ पे जिक्र किया जन्नत में होगी तो उसमें ख़ितामुहुम मिस्क, इसके जो है मस्क की उसके ऊपर मोहर लगाई जाएगी, सील लगाई जाएगी, बंद कर दिया जाएगा। इस तरह ख़त्म किताब कहते हैं द एंड ऑफ द बुक। और ख़ातिम का जो वर्ड है अरबिक में वो मतलब है कि द लास्ट वन इन द लाइन। अगर लोगों में से है तो ख़ातिम, एंड पे आने वाले आदमी को ख़ातिम कहेंगे। अच्छा, अब ये है कि इस कॉन्सेप्ट की जो है कि फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड ये किस चीज़ से इस्टेब्लिश हुआ। सबसे पहले है कुरान से, ठीक है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन अलीमा। सूरह अहज़ाब में ना ये आयत है, बहुत एक्सप्लिसिटली अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो किसी मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, क्योंकि आपकी कोई जो है ना मेल ऑफस्प्रिंग जिंदा नहीं रहा था। और जो है आप अल्लाह के रसूल हैं और रसूलों की लाइन में एंड पे आने वाले हैं। मैं इसका ट्रांसलेशन कर देती हूँ। मुहम्मद इज़ नॉट द फादर ऑफ एनी मैन अमंग यू, बट ही इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ प्रॉफिट्स एंड अल्लाह इज़ अवेयर ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है। अब ये आयत काफ़ी है इस चीज़ को जो है ना इस्टेब्लिश करने के लिए कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। फिर है हदीस के ज़रिए, इसमें बहुत सारी अहादीस हैं और इन अहादीस की मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है एक हदीस आज हम करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आई एम द लास्ट प्रॉफिट एंड देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी। फिर इसमें है कि सहाबा का जो एक्शन था ना इस सिलसिले में, वो भी हमारे लिए जो है एक हुज्जत है कि सहाबा क्या कंसिडर करते थे अगर कोई शख्स प्रॉफिटहुड का दावा करे और लोग उसको फॉलो करें। तो इसमें हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है हज़रत अबू बकर की, ठीक है। उन्होंने अपने दौर में बहुत सारी मुश्किलात फेस कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मुसलमा कज़्ज़ाब ने, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ मुसलमा कज़्ज़ाब, थोड़ा सा जो है ना इसको जूम करके देख लीजिएगा, उसके अगेंस्ट वॉर की, इस शख्स ने ना अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में ही नबूवत का दावा कर दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काफ़ी बीमार थे और आपके जो है ना एंड डेज थे। तो उसके बाद जैसे ही हज़रत अबू बकर खलीफा बने तो उन्होंने सबसे पहले जो 3 लोगों के खिलाफ जंग भेजी, उनमें मुसलमा कज़्ज़ाब भी था। और मुसलमा कज़्ज़ाब की कौम के लोगों को भी कत्ल किया गया, हालांकि वो सिर्फ गुमराह हुए थे, उन्होंने खुद नबूवत का दावा नहीं किया था। लेकिन क्योंकि प्रॉफिटहुड का क्लेम करने वाला मुसलमा था और उसका साथ देने वाले ये लोग थे, हालांकि कलमा पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल को नबी भी मानते थे, यानी ये नहीं कि वो अल्लाह के रसूल को नबी नहीं मानते थे, वो मानने के साथ साथ कहते थे कि मुसलमा भी नबी है। तो उनके खिलाफ सहाबा ने जंग की, बल्कि शुरू में कुछ सहाबा ने जो है वो कहा भी था कि लोग कलमा पढ़ते हैं। तो हज़रत अबू बकर ने इसमें, अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं रखी गई थी, वो था ज़कात के मामले में उन्होंने कहा था कि ये नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन इवन मुसलमा के अगेंस्ट जब जंग थी ना तो इसमें कुछ नहीं उन्होंने कहा था। सहाबा लड़े थे और उन्होंने कत्ल किया था लोगों को, और इस चीज़ से जो है ना सहाबा ने भी इस चीज़ पे अपनी जो है मोहर लगा दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट नबी और कोई शख्स उनके बाद नबूवत का दावा कर ही नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद है कि मॉडर्न दौर में ना, मौजूदा दौर में कंसेंसस इजमा जो है ना सहाबा का, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो उस वक्त के दौर में था।
अच्छा, उस दौर में सहाबा थे, उसके बाद जो बरे-सगीर का दौर था, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दावत की था प्रॉफिटहुड का, तो उस वक़्त के जो उलमा थे उनका इजमा हुआ था इस बात पे, उन सब ने एक राय दी थी कि नबूवत का दावा करने वाला काफ़िर है और नबूवत जो है अब ख़त्म हो चुकी है, कोई नबी नहीं आ सकता। और उसके बाद 1974 में ये मसला आया, तो फिर इसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा पॉलिटिकली बना दिया गया। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक्सप्लिसिटली कहता है कि जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फाइनल प्रॉफिट है, इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो यानी कुरान, हदीस और हिस्टोरिकल एविडेंस को लेके और कॉन्स्टिट्यूशनली भी पॉलिटिकली भी आप जो है हर चीज़ के ज़रिए इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो लास्ट प्रॉफिट हैं, और इसके ऊपर कभी भी जो है ना उम्मत का जो मेन एक क्रक्स था उसकी दो राय नहीं हुई। सिर्फ वो लोग जिन जो गुमराह हुए और इस रास्ते से डेविएट करके उन्होंने ही इस चीज़ को जो है वो नहीं माना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट हैं। और अब हम बात करेंगे कि जो है किस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट हैं और लॉजिकली क्यों कोई और प्रॉफिट नहीं आ सकता। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात आ जाएगी द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड इज़ अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग के सेंस में कि अब कोई भी शख्स जो है ना वो दावा नहीं कर सकता पैगंबर होने का। ये हमारे लिए इसीलिए अल्लाह ताला ने इतना क्लियर कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा हदीस है ना कि उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी कि आपने क्लियरली अपनी उम्मत को बता दिया कि देयर विल बी नो नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर मी। और कोई शख्स जो है ना वो नई आपको फिर चीज़ें नहीं बता सकता कि ये भी करो और ये भी करो, क्योंकि जी मुझे अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दे दिया है। अब जो है वो शरीयत मुकम्मल हो गई है और बहुत आसान शरीयत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए जो है ना वो हमेशा ईजी चीज़ चूज़ करते थे। और जो है ना इस वजह से हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि प्रॉफिटहुड का जो डोर है वो क्लोज हो चुका है और अब कोई नई चीज़ नहीं आने वाली। अगर कोई ये बात होती ना कि कोई नया प्रॉफिट आ सकता है तो बहुत दुनिया में केओस और कन्फ्यूजन फैल जाता। अच्छा, फिर है यूनिवर्सैलिटी। जो हमारी रिलीजन है वो एक यूनिवर्सल रिलीजन, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सली पूरी दुनिया के लिए आए थे, ठीक है, फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल ओकेजन्स, और टिल द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत तक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट है। सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी वो जो है ना ब्रैकेट में है, उससे से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई एम अ प्रॉफिट सेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि मैं तुम पूरी कायनात के जितने भी इंसान हैं ना सबके लिए हैं। और जो है प्रॉफिट्स जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ लोगों के लिए आते रहे हैं। कोई अपने इलाके में आया, कोई स्पेसिफिक किसी शरीयत के लिए आया, जैसे बनी इसराइल में बहुत सारे प्रॉफिट सिर्फ बनी इसराइल के लोगों के लिए आए थे, वो पूरे जो है ना और लोगों के लिए नहीं आए थे। तो इस तरह लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रिगार्डलेस ऑफ इलाका और रेस वो जो है सिर्फ पूरी दुनिया के लिए आए थे। अच्छा, फिर है परफेक्शन ऑफ रिलीजन। जो हमारा दीन है ना वो मुकम्मल हो चुका है। पहले जो नबी आते थे उनके आने की क्या ज़रूरत थी? क्यों अल्लाह ताला उनको भेजते थे? क्योंकि जो मैसेज होता था ना वो जो है लोगों ने उसमें तहरीफ़ कर दी होती थी, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें खुद से उसमें एडिशन कर लिया होता था, बहुत सारी चीज़ों को निकाल दिया होता था और अपनी मनमर्ज़ी का एक दीन बना लिया होता था, जिसकी वज़ह से ज़रूरत आती थी कि अल्लाह ताला जो है वो नया प्रॉफ़िट भेजें। लेकिन इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह माइदा आयत नंबर 3 है। This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion। ये बिल्कुल आखिरी दिनों में ना इस्लाम के ये आयत नाजिल हुई थी, ग़ालिबन खुतबा हिज्जतुल विदा के टाइम पे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये जो है ना आयत बिल्कुल आखिर में जब इस्लाम मुकम्मल हो चुका था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट डेज चल रहे थे, तो तब ये आयत उतरी थी। और इसका मतलब ही क्या है कि हम अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस्लाम को अब चूज़ कर लिया है और कोई नया दीन नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा, फिर है कि द लास्ट बुक इज़ प्रिजर्व्ड। अब जो है कुरान, वही बात कि अल्लाह ताला ने हमारे रिलीजन को परफेक्ट करके तो उसके बाद उसको प्रिजर्व भी कर दिया कि कोई उसमें चेंजिंग्स नहीं ला सकता, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने ले लिया है। सूरह हुजर में अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सर्टेनली वी हैव रिवील्ड दिस बुक एंड वी विल प्रोटेक्ट इट। कि अल्लाह ताला जो है अब उस बुक को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उस जो लास्ट मैसेज ही क्योंकि प्रिजर्व्ड है, तो उस मैसेज को दोबारा से लाने के लिए, उस मैसेज को दोबारा से सुनाने के लिए किसी प्रॉफिट के आने की अब ज़रूरत नहीं रही। फिर है द सुन्ना इज़ प्रोटेक्टेड। सुन्ना कैसे प्रोटेक्ट है? अगर आप हदीस का देखें ना, कि हदीस को कितनी ज़्यादा कोशिशें की हैं लोगों ने उसको प्रोटेक्ट करने की। जैसे जैसे लोग झूठिया हदीस या गलत हदीस या ज़ईफ़ा हदीस बयान करते थे, उसी तरह मुहद्दिसीन कराम ने अपनी ज़िंदगियाँ लगा लगा के ना हदीस के ऊपर तहकीकात करके, और अब हमारे पास हदीस की भी शॉर्टी है सहाय सित्ता की फॉर्म में, कि कोई हदीस जो है हमें पता चल जाता है कि कोई बंदा झूठ बोल रहा है अल्लाह के नबी पे, या वो वाक़ई अल्लाह के नबी ने कोई बात कही थी। तो इतना ये बड़ा ज़ख़ीरा है ना नॉलेज का जो प्रिज़र्व हो चुका है, और इसमें भी अब कोई चेंजिंग्स नहीं आ सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ भी सारी की सारी उसी तरह महफूज़ है जैसे कुरान। और इसके बारे में ना स्कॉलर्स का एक ओपिनियन ये भी है
کہ ایکچولی نا وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہی کو پروٹیکٹ کر دیا, وہی کو پریزرو کر دیا, اور وہی جو ہے نا قرآن ہے وہی ہے جلی یعنی جو اوپن ہم اس کو ریسائٹ کرتے ہیں, اور حدیث ہے وہی ہے خفی جس کو ہم ریسائٹ نہیں کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء کیا. تو دونوں ٹائپس کی وہی کو نا اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کر دیا ہے, اس لیے اب کوئی نیا نبی آنے کی ضرورت ہی نہیں. اور لاسٹ جو ہے کہ آل دا پریویس شریعز آر اینلڈ, کہ اللہ تعالیٰ نے نا ساری پریویس جو ریلیجنس تھی, جو پریویس شریعز تھیں جو خود اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایبروگیٹ کر دیا, ختم کر دیا, اور ان کی جگہ اسلام جو ہے وہ فائنل ایک میسج کے طور پہ دے دیا. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 85 میں ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, and the one who selects religion other than Islam will never be accepted and he will be among the losers in afterlife. تو کیونکہ اللہ کو دین اپنا پسند ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو چوز کر لیا ہے, اور دین لانے والی ذات کون تھی؟ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور بھی بہت فضائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے لیے ایک ویڈیو تو بہت کم ہے, کئی ویڈیوز بھی کم ہیں. اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل ہیں کہ آپ ان کے علاوہ چاہ ہی نہیں سکتے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی پروفٹ آئے. اور دوسری بات یہ کہ خود جس پروفٹ نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور پہلے کے نبی بھی ان کی بشارتیں دیتے آئے ہیں, پروفٹ عیسیٰ بھی, پروفٹ موسیٰ بھی, ان کی شریعتوں میں ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ احمد نام سے ایک نبی آنے والا ہے. تو اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the final and the seal of prophethood. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.